और जिन वो सोचता है मैं इसे टॉस नहीं कर सकता, अपने कमांडर टच को यूज करके उन स्टैचूज को उन लेजर के बीच लाता है और जिससे चैप्टर 126। पिछले चैप्टर में हमने देखा था जिनको डबल डंजन के अंदर उन स्टैचूज लड़ रहा होता है, बट आर्किटेक्ट कहता है अब ये टेस्ट खत्म होने के करीब भी नहीं, और फिर वो बड़ा स्टैचू जिनको की तरफ बढ़े। और इस चैप्टर में हम देखते हैं कोरियन एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में, जहाँ मात्सुमोतो आया है चेयरमैन गो से बात करने के लिए, और वो अपने सारे एसेंशियल स्टोन्स जो भी उसने जेजू आइलैंड से कलेक्ट किए थे वो उन्हें चेयरमैन गो को दे रहा है, और इसके बदले वो चाहता है कि जिनको उनकी मदद करे एसएन गेट को बंद करने में जो टोक्यो के ऊपर खुला है। जिस पर चेयरमैन गो कहते हैं ये ऑफर तो काफी अच्छा है, पर जिनको हमारे गिल्ड का मेंबर नहीं है। जिस पे मात्सुमोतो कहता है मुझे पता है, पर तुम्हारे बिना मैं जिनको से बात तक नहीं कर सकता, तो बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो ताकि मैं जिनको से बात कर सकूं। इतने सारे एसेंशियल स्टोन्स बस इसलिए दे रहे हैं ताकि ये जिनको से बात कर सके। इन्हें पता है कि वो एसएन गेट को बंद नहीं कर सकते क्योंकि वो तो भी मारा जा चुका है, और जो भी जिनको ने पास में अपनी पावर को किया है ये ऑफर अच्छा ही है। इसके बाद चेयरमैन मात्सुमोतो से कहते हैं अगर तुम कुछ और भी प्लान कर रहे हो तो मैं चाहूंगा तुम मुझे बंद कर दो। मात्सुमोतो कहता है क्या मतलब? चेयरमैन गो कहते हैं मैंने सुना है ग्रेट गिल्ड ने तुमसे सारे कनेक्शन काट दिए हैं। जिस पर मात्सुमोतो थोड़ा गुस्सा होता है और चेयरमैन गो कहते हैं ये काफी ऑब्वियस है क्योंकि जब ग्रेट गिल्ड को जापानीज एसोसिएशन की तरफ से फंडिंग ऑफर हुई थी उन्होंने उसे मना कर दिया, और बजाय उसके उन्होंने गवर्नमेंट से सब्सिडी ली है। और जब से गोटो की मौत हुई है तब से ही ग्रेट गिल्ड का डाउनफॉल भी स्टार्ट हो चुका है, और अगर ये ऐसा गेट खुला भी तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम पर ही आएगी। और फिर चेयरमैन मात्सुमोतो के सामने एक कैमरा रखते हैं, कैमरा को देख मात्सुमोतो कहता है ये क्या है? जिस पे चेयरमैन वो कहते हैं ये वही कैमरा है जो तुम्हारे रिसीवर से कनेक्टेड है और ये गोटो की टीम का है। चेयरमैन वो काफी गुस्से में कहते हैं तुम्हें क्या लगा था मुझे ये पता नहीं चलेगा? और वो कहते हैं ये सबसे बेकार टाइम है जब तुम मेरे पास आए एक नेगोशिएशन के लिए, वो भी एसेंशियल स्टोन के बदले। और चेयरमैन को उस कैमरे के साथ साथ सामने पड़े टेबल को भी तोड़ देते हैं। तुम्हारे और गोतो के बेकार से प्लान के बारे में लोगों को पता चला तो पूरे जापान के लोगों को इसके बुरे नतीजे झेलने पड़ेंगे, पर मैं इतना पत्थर दिल नहीं हूँ इस इन्फॉर्मेशन को लोगों को बता दूं। और मैं नहीं चाहूंगा एक पूरी कंट्री नहीं बल्कि पूरी एशिया में तुम्हारे बेकार से प्लान की वजह से मुश्किल में आए। और इसी बाद हमें सीन दिखा जाता है डबल डंजन का, जहाँ दिन वो अभी भी उन सारे स्टैचू से लड़ रहा होता है। उन स्टैचूज के पीछे खड़ा वो बड़ा सा स्टैचू जिनको पर अपने लेजर से अटैक करने वाला होता है, और जिनको सोचता है मैं इसे टॉस नहीं कर सकता, अपने कमांडर टच को यूज करके उन स्टैचूज को उन लेजर के बीच लाता है, और जिससे वो सारे स्टैचू एक बार में ही खत्म हो जाते हैं। और उस लेजर की पावर को देख के वो सोचता है अगर ये लेजर सीधा मुझ पे लगा तो मैं इसे सर्वाइव भी नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे कुछ सोचना होगा इस बारे से स्टैचू से डील करने के लिए। जिनको पूरी स्पीड से उस स्टैचू की तरफ बढ़ता है और वो स्टैचू वापस एक लेजर यूज करता है जिनको डॉज करते हुए उस स्टैचू के ऊपर पहुंचता है, अपने म्यूटिलेशन से उस पर अटैक करता है, और उससे भी उस स्टैचू पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो जिनको सोचता है अगर मेरे ब्लेड से भी इसे कुछ नहीं हो रहा तो मैं अपने पूरी ताकत से उस पर अटैक करूंगा, और जिनको उसी पेज के ऊपर चढ़कर उसे जोरदार पंच मारता है जो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे उस स्टैचू का पेज का काफी सारा हिस्सा टूट सा जाता है। और वो दिन आर्किटेक्ट कहता है मुझे नहीं लगा था वो इस तरह का अटैक करेगा मेरे क्रिएशन पर। जिनको उसके बाद एक और पंच मारता है जिससे वो स्टैचू जमीन पर गिर जाता है, और उससे उतरने के बाद वो आसपास के स्टैचू को भी अपने कमांडर टच से ही जमीन के नीचे गाड़ देता है। ये सब देख आर्किटेक्ट गाली बजा रहा होता है और कहता है तुमने कमाल कर दिया। और जिनको कहता है तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस तो याद है ना? आर्किटेक्ट हंसता है और कहता है ये टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं अभी भी यहीं पे खड़ा हूँ। इस पे जिनको को नोटिफिकेशन आता है, आर्किटेक्ट कहता है मैं तुम्हारा फाइनल टेस्ट। जिनको को नोटिफिकेशन आता है तुम्हारी हार्ट बीट 10 मिनट के अंदर बंद हो जाएगी अगर तुमने अपने सामने खड़े अपोनेंट को नहीं हराया। इस पे जिनको पूछता है तुम आखिर हो कौन? और फिर आर्किटेक्ट कहता है एक बेकार सा क्वेश्चन है, चलो मैं तुम्हें आंसर दे देता हूँ, मैं हूँ आर्किटेक्ट जिसने इस सिस्टम को बनाया है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है।